नमस्कार बच्चों, मैथा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके स्वामी केशवानंद का पाठ पढ़ रहे थे। हमने 2 भाग उसके पढ़ लिए थे। आज हम पुनः तीसरे भाग में शुरू करते हैं। थोड़ा हिंदी सरलार्थ है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर हल करेंगे हम। तो देखो, सांगरिया उनकी जो आश्रम था, वहाँ उनके मिलने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, मोहनलाल सुकाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नैक चान्य भारतीय न एक अनेक और अन्य भी भारतीय वेदिकाश्च, भारतीय और विदेशी विद्वान से विद्वान, शिक्षाविद शिक्षाविद अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान व्यक्ति, राजनीतिक विद और राजनीतिज्ञ, धर्माचार्याश्च और धर्म के आचार्य, यथावसरम जब भी अवसर होता उन्हें सांगरिया विद्यापीठम समायाता। सांगरिया जो विद्यापीठ थी उसमें वो आया करते थे। शिक्षायाम महिला कल्याणे, शिक्षा में और महिलाओं के कल्याण में, दलितोत्थाने च और दलितों के उत्थान में, लग्न स्वामी जी द्विवारम, स्वामी जी जो थे केशवानंद जी, वो 2 बार सन 1952 1964 संसद सदस्य राज्यसभा अवर्तत, अर्थात संसद में वो 2 बार सदस्य के रूप में मनोनीत हुए, चुने गए वो, अर्थात वो 2 बार सांसद बने। सत्यम विलक्षणों अयम आसी सन्यासी, यह सत्य है कि विलक्षणों से युक्त यह सन्यासी, यह खलु आत्मकल्याण से मुक्ति व मार्गम आदृत, वो आत्मकल्याण की और मुक्ति के लिए मार्ग को त्याग करके, उसने अपने स्वयं के लिए जो है उसको त्याग करके केवल मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि को त्याग करके लोगों के हित के बारे में उन्होंने वचन किया था। तो एक श्लोक दिया था उन्होंने, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणीनां अतिनाशनम, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणीनां अतिनाशनम, अर्थात न त्वं कामये राज्यम, न तो तुम राज्य की कामना करो, न स्वर्गम और न स्वर्ग की कामना करो, न अपूर्भवनम अर्थात और न ही तुम मोक्ष की कामना करो। अपूर्भवनम का मतलब क्या होता है? मोक्ष की कामना। काम्य दुख तप्ता नाम, केवल आप कामना करो तो केवल दुख तप्ता नाम, दुख से तपते हुए व्यक्ति अर्थात दुख को प्राप्त हुए व्यक्ति, प्राणीर अतिनाशनम अर्थात उन प्राणियों के अतिनाशनम, दुख के नाश की कामना करो। आप केवल भगवान से दुखी व्यक्तियों के जो दुख हैं उनके विनाश की अर्थात उनके नाश होने की कामना कीजिए। आप स्वर्ग, राज्य और जो मोक्ष है उसकी कामना मत कीजिए। इति पंथान अनुसरत जीवनस्य एकोन नवतिवम वर्षे अपि, इस प्रकार इस पथ पे चलते हुए, जीवन के पथ पे चलते हुए वो एकोनवति अर्थात 90 में एक कम अर्थात 89 वर्षे अपि कुर्वन्येव कार्याणि कर्माणि देहल्याम राजमार्गे, वर्षों तक करते हुए वो दिल्ली जो था वहाँ पे उसके जो दिल्ली राज्य था उसमें कर्म करते हुए वे अनंत यात्रा प्रस्थित, वे अनंत यात्रा को प्रस्थित हो गए, चले गए अर्थात दिवंगत हो गए, अर्थात वे 89 वर्ष की उम्र में दिल्ली में कर्म करते हुए यात्रा को, जीवन यात्रा को समाप्ति के ऊपर वो दिवंगत हो गए, चले गए। कहाँ चलते हुए? राजमार्गे, राजमार्ग अर्थात सड़क पे चलते हुए। सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा गया है। संति संत की अंत है, संति यानी है, संत यानी संत लोग, की अंत यानी कितने, कितने हैं संत लोग, अर्थात संत लोग जो है ऐसे महात्मा लोग बहुत ही कम गिने चुने हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं है। उनकी मृत्यु कब हुई? दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए 89 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना। अब देखो शब्दार्थ देखो, सप्तम वर्ष कल्पः लगभग 7 वर्ष का, प्रायाणात जाने से, प्रागेव पहले ही, श्रेष्ठी गृहेशु सेठों के घर में, गोधु मादि पेषणम अर्थात गोधु मादि के चूर्णम निर्माणम अर्थात गोबर इत्यादि के चूर्ण निर्माण का, पात्र मार्जनम बर्तनों को मांजना, गोबर इत्यादि को चूर्ण को उठाना इत्यादि, वराकी बेचारी, वेधव्य विधवा भाव, क्षेत्रेषु कमजोरी से परेशानी से अनर्थः, समस्या परेशानियां बहुली भवंती ही बढ़ जाती है, गोचारण कार्यम धेनुचार्य कारणम गाय को चलाने का कार्य, तदान्तितम
तदानीन्तः अर्थात विद्रधि फोड़े के ऊपर, अर्थात एक फोड़े के ऊपर दूसरा फोड़ा होना। पीटकः फुंसी, दुर्भरम दुभर कष्टकारी, दारुण है भीषण, श्रुति पायसयो भूख प्यास कहा, आर्तनादः अर्थात चीख पुकार, समी वृक्षाणाम खेजड़ी के पेड़ों की, भरुट संज्ञकः भरुट नामकम अर्थात जो मतलब कांटे इत्यादि होते हैं ना वो, अडंतहु भ्रमंतहु अर्थात घूमते हुए, प्रतारई नहीं पीड़ना से युक्त, जर्जरितः क्षीण हुआ, बदवलदस्तवस्था अत्यंत अस्वस्थता, 16 वर्ष देशीयम लगभग 16 वर्ष की उम्र में, एकलम एकाकिनम विहाय छोड़ करके, दिवम स्वर्गलोक को परलोक को प्रयातः चली गई। एकला एकाकी अकेला, असार संसारम दुख वानाल वाला है द्वितीय, एक तो असार संसार और दुख रूपी, दूसरी दवाग्नि जिसका साथी हो, दवाग्नि का मतलब पेट की भूख, ठीक है ना। सुधी पासादितम यानी भूख से और प्यास से पीड़ित, अहिंडनवान भटकता हुआ, युगपतम साथ साथ, इंद्रप्रस्थमतया पहली बार, पशुचारकम पशुओं को चरवाहा, प्रस्थान बिंदु प्रारंभ का बिंदु, रिधि हृदय में, अंकुरितः प्रस्फुटितम उत्पन्न हुआ, पादवत अधिगतम प्राप्तम उषितम निवास करके, देशाटनम देश भ्रमणम, गुण गण महिमना गुण गण इत्यादि की महिमा जो है वो, गुण गण इत्यादि की महिमा, आगे देखिए, समूह गुणस्य तस्य महिमा अर्थात समूह के गुण की महिमा, परम प्रीतः अर्थात अत्यधिक प्रसन्न, परोपकाराय परहिताय दूसरों के कार्य का, सताम विभूतय सत्पुरुषों का मार्ग यानी विभूतियां संपत्तियां, शांति निकेतनोपरमा शांति निकेतन तुल्य यानी शांति निकेतन के तुल्य समान, वारितम बचा लिया गया, विरुदेन स्तुतिवंतेन यौतुकम कन्या विवाह कथात दहेज, अवकुंठनम अर्थात घूंघट इत्यादि प्रथा जो है वो, मुक्ते मोक्ष का मार्ग, अनादृतम त्याग करके, काम ये इच्छा, अपूर्ण भवम मोक्षम मोक्ष की इच्छा, अति ही पीड़ा से, कुर्वन संपादित करने वाला, चरण चलते हुए कियंतः कति कितने हैं। अब ये संधि विच्छेद आपके दे रखे हैं इसमें, मातुश्चय मातुचः मातु विसर्ग वाली संधि इत्यादि से, इति धन आसीत, कुर्वन्नस्य कुर्वन्नस्य, ठीक है ना, प्रागवेव प्रागधन एव, विपदा विभूताः विपदा अभिभूतः, छिद्रेषु अनर्थः छिद्रेषु अनर्थः, गंडस्योपरि गंडस्य ऊपरि, अस्मिन्नेव आंतरे अस्मिन् एव अंतरे, जनस्य अपि जननी अपि, प्रविशतो अयम प्रवेशितः अयम, ठीक है ना। संस्कृताध्ययन इच्छा संस्कृत अध्ययन से इच्छा, साधुर्भव साधुर्भव, गुरुवाग्यः गुरुवाग्यः, चाप्युषितम च अपि उषितम इत्याख्या इति आख्यः, शांति निकेतनोपामाशितः सांख्य निकेतनम उपासमा आसीत, यन माध्यमेन यत माध्यमेन स्वतंत्रतः आंदोलने अपि स्वतंत्रते आंदोलने अपि, नेवारकम न एक वारकम, कारागारेष्वपि कारागारेष्वपि, ग्रामोत्थानम ग्रामः उत्थानम इत्यस्य इति अस्यः, उपपंचाश्च उपपंचाश्च, नारी उत्पीड़नम नारी उत्पीड़नम। और देखिए, गुरु ग्रंथस्य उत्तमः गुरु ग्रंथस्य उत्तमः, ठीक है ना। है तो ओ या ना कौन सी संधि हो गई, गुण हो गया, सिक्ख से इतिहासकम सिख इतिहासिकम, सिक्खे गुण हो गए यहाँ पर भी, जैनाध्याचार्याणाम जैन आदि आचार्याणाम, तो देखो यहाँ पे गुण हो गया या दीर्घ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ई है आ है तो क्या हो गया, यह हो गया, यहाँ पर यण संधि, तो यहाँ पे दीर्घ और यण दोनों संधियाँ, इत्यकरोति इति अकरोत, यहाँ पर भी यण संधि हो गई, त्वहम तू अहम, न पुनर्भवम न अपुनः भवनम, कुर्वन्नेवः कुर्वन एव इति, इस प्रकार ये आपकी संधियां हैं, तो आपको इनको लिखना है और आगे संधि का नाम भी लिखना है। बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत, बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का क्या नाम था, विरमा, क्या नाम था, विरमा आ। बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत, कैसे क्या काम करते थे वो बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद,
पशुचारक, चाय विक्रेता, राजसेवक, रक्षक, प्रक्षालक। पशुचारक यानी पशु चराने वाले। मातु निधन समय विरमा आसीत, माता के निधन के समय विरमा क्या थे? किशोर थे। संस्कृत मध्यतु कस्य शिष्यत्वं विरमा अंगीकृतवान, संस्कृत के लिए किसके शिष्यत्व में विरमा ने अंगीकृत किया, स्वीकार किया? स्वामी कुशलादासस्य। केशवानंद इति नामकरण केन कुत्र च कृतम, केशवानंद इस प्रकार का नामकरण किसने किया था? एकेन साधुना कुंभ मेलायाम, एक साधु के द्वारा कुंभ मेले में। यदा स्वामी केशवानंद से शिक्षारंभ जाता तथा सा आसीत, तब कितने थे वो? जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा प्रारंभ हुई तो कितने वर्ष के थे वो? 16 वर्षीय, 16 वर्ष के। स्वामी केशवानंद आसीत, स्वामी केशवानंद थे स्वामी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक। एतत् सर्वमपि, ये सभी यानी सभी थे ये। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अभवत, स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य हुए। कितनी बार हुए? एक बारम राज्यसभाया, एक बारम लोकसभाया, द्विवारम राज्यसभाया, 2 बार में राज्यसभा के। अब देखो प्रश्न, देखो इसके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत? पौष मास से 1940 विक्रम शताब्दी अर्थात 1883 ईस्वी में। पौष मास से 1940 विक्रम शताब्दी। स्वामी केशवानंद से माता पितरो नाम किम? पितु ठाकुरशी डाका और माता सारा च, माता च शारा और माता शारा। पिता का नाम क्या था? ठाकुरशी ढाका और माता का नाम शारा। स्वामी ने संस्कृताध्ययनम कुत्र अभवत? स्वामी जी का संस्कृत का अध्ययन कहाँ हुआ? फाजिल्ला नगरे। किस नगर में हुआ था? फाजिल्ला नगरे। केशवानंदे ने संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता? केशवानंद के द्वारा संस्कृत जो पाठशाला थी वो कहाँ स्थापित की गई? कुशलदास से आश्रम में, कुशलदास के आश्रम में। आगे देखिए, स्वामी ने शिक्षा प्रसारण दे कार्याणि द्रष्टुम किए महापुरुषा आगतः तेसु केसाम अपि पंचानाम नामानि वदतु। स्वामी केशवानंद जी के जो शिक्षा प्रसारित जो कार्य थे उनको देखने के लिए जो महापुरुष आए उनके आज यहाँ पर सांगरिया विश्वविद्यालय में, उनके नाम लिखने हैं हमें। सर छोटूराम, के.एम. पन्नीकर, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये 5 सदस्य के नाम लिखने। सदस्य और भी थे लेकिन 5 के पूछ रहा तो 5 लिखना है। आगे देखिए, खंड ख से यथोचितम योजयंतु, क और ख को मिलाना हमें। केशवानंद है, केशवानंद कहाँ से? विरमा। केशवानंद कौन थे? विरमा। छप्पनिया काल इति दुर्भिक्षकम, अबोहरम साहित्य सदनम। उदासी संप्रदाय है, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, ठीक थे ना, श्रीचंद था नाम उनका। ग्रामोत्थानम विद्यापीठ कहाँ थी? सांगरिया में। बीकानेरम, बीकानेर के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। वेदांत पुष्प वाटिका, हिंदी पुस्तकालय और मगलुण सिक्रम, ये आपके मिलान वाले हैं तो इनको मिलाना है आपको। अब देखिए, निम्नलिखित पदानाम पर्याय शब्दानाम पाठा चित्वा लिखंतु। हमें पर्याय शब्दों को लिखना अर्थात पर्यायवाची शब्द। पूर्वमेव प्रागेव, क्रमकेलकः, क्रमकेलक ऊँट को कहते हैं उष्ट्रः, एकाकी एकलः, अतीव प्रसन्न है, परम प्रीतः है, बहुत अधिक प्रसन्न। मोक्षम मुक्ति ही, इच्छामि कायमे, और धरित्री धरा, पृथ्वी। तो ये आपके वो हो गए पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित पदानाम पर्यायवादानी, तो पर्याय नहीं यहाँ पे विलोम शब्द है तो पाठान चित्वा लेखनी, यानी हमें विलोम शब्द चुन करके लिखना है। पर्याय की जगह क्या करना, हमें विलोम शब्द करने हैं। संपन्नता, विपन्नता, स्वतंत्रता, दासता। दुर्भिक्षकम, सुभिक्षकम, दुर्भिक्षकम, दुर्लभम, सुलभम, निष्क्रिय, सक्रिय, विस्मारयति, स्मारयति। अब देखो ये आपके विलोम शब्द है। सुभिक्षकम अच्छा, दुर्भिक्षम बहुत ही कठिन, दुर्लभम कठिन, सुलभम अत्यधिक सरल, निष्क्रिय बिना मतलब किसी कार्य करने वाला, सक्रिय अत्यधिक सक्रिय रहने वाला, विस्मारयति त्यागने वाला, स्मारयति स्मरण करने वाला। स्थूला अक्षरम पदाम आदृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यम रचयतु। हमें स्थूल जो मोटे वाले जो शब्द हैं
उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे स्वामिनः जन्म 1940 तमे वर्षे अभवत, तो 1940 तमे वर्षे के स्थान पर क्या है, कदा। उसी प्रकार माता हो नाम सारा इत्यासीत, तो माता के स्थान पर क्या आ जाएगा, कश्या, क्या आ जाएगा, कश्या नाम सारा आसीत। तस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत, तस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम, उस कठिनता में जीवन बहुत ही दुर्भर था, उस कठिन अकाल में, तो तस्मिन की जगह कस्मिन, ठीक है ना। केशवानंदाय दत्तवान, तो किसको दिया, केशवानंद को दिया, तो कस्मै दत्तवान। केशवानंदन द्विवारम राज्यसभाया सदस्य आसीत, तो केशवानंद कतिवारम, कितनी बार। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकारों की जो संपत्तियां है वो सभी सज्जन व्यक्तियों की है, वो परोपकार के लिए जो होती है वो, तो परोपकाराय कस्मै सताम विभूतय। कुप्रथा नाम निवारणे संलग्न आसीत, तो कासाम निवारणे संलग्न आसीत, कुप्रथा की जगह क्या आ जाएगा, काशाम। आगे देखिए, अधोलिखित पदानि आश्रित्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्यम रचनाम कुर्वन्तु। पीठकः अर्थात नीचे पद दे रखे उनको आश्रित रख करके मान करके हमें छोटे छोटे शब्द बनाने हैं। जैसे पीठकः नव नासाग्रे पीठकः संवृतम, छोटे छोटे वाक्यों की रचना करनी है। तो जैसे एकलह स एकलह जयपुरम प्राप्त, वो एकला ही जयपुर को प्राप्त हुआ, जयपुर चला गया। विहाय त्यागना, बालकम एकलम विहाय सा दिवंगता, बालक को अकेला छोड़ करके वो दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पशुचारक है, विरमा बाल्यकाले पशुचारक आसीत, विरमा बचपन से पशुचारक था। हृदय तस्य हृदय परिवर्तनम अभवत, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कामये ना अहम कामये राज्यम न स्वर्गम, न तो मैं कामना करता हूँ राज्य की और न स्वर्ग की। कुर्वन कार्यम कुर्वन्नेव गतः, कार्य करते हुए ही गता चले गई। परोपकाराय परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार के लिए ही सज्जन व्यक्तियों की जो विभूतियाँ संपत्तियाँ होती है वो होती है। तो ये छोटे छोटे हमें शब्दों जो वाक्य हैं उनकी रचना करनी है। अब दो प्रश्न आपके दे रखे, जो निम्नात्मक है वो, स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकाल कथम कष्टान अपना आसीद वर्णयतु, स्वामी केशवानंद जी का जो बचपन था वो किस प्रकार से कष्टों से व्यतीत हुआ, उसका हमें वर्णन करना है। तो आप आपके पीछे जाइए, आप पीछे आपके यहाँ से आपको इसको लिखना है, यहाँ से, यदा ऐसे बाल हैं सप्तवर्ष कल्पहासी तदेव उष्टम एक आश्रित्य रत्नगड्ढ स्थले जीवन यापनम कुर्वन्नेव पिता दिवंगत, यहाँ से लेकर के आपको जीवन आसीत रोरव नरक प्राप्य ही तेसाम जीवन आसीत, यहाँ तक आपको इसका वर्णन करना है, लिखना है। कुछ एक दो शब्द आपके अगर हो सामान्य तो उसको हटा देना है, बाकी मुख्य मुख्य बातें इसमें से लिखनी है आपको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामिनः केशवानंद जीवने सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम आसीदति सोदाहरणम प्रतिपादयन्तु, स्वामी केशवानंद का जीवन था वो सभी जो धर्म थे पंथ थे उनके सद्भावना को दर्शित देता है, वो कैसे था उदाहरण सहित हमें इसको लिखना है। तो आप पीछे चलिए, यहां से देखिए, स्वामिनो जीवनम सर्वपंथान सद्भाव से निर्देशनमस्ति अयम ही जाट जातो जाता है परम सिख गुरु, यहां से आपको लिखना है। तो यहां से सम्माने कार्यक्रम आयोजिता, अर्थात आर्य समाजी जैनाचार्याणाम सम्माने कार्यक्रम आयोजिता, ठीक है, वो सभी समाज के जो थे मुख्य व्यक्ति उनके लिए समारोह का आयोजन करते थे। यहां से लेकर के आपको यहां तक इसको हल करना है। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट जो है हम जो है वो कल देखेंगे। धन्यवाद।